इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 179.50 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मौशी माहिरीन के मुताबिक बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा हो गया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने अपने कंधे हल्के करने के लिए बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया। पाकिस्तानी ये खबरें तो कई दिन से सुन रहे थे कि पेट्रोल महंगा होगा, मगर कल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इनकी तस्दीक ये कहकर कर दी थी कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 179.50 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मौशी माहिरीन के मुताबिक बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा हो गया। देखा जाए आज इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर मजीद तबाह हो गया और अभी कारोबार के दौरान 28 पैसे महंगा होकर 179.50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की मुकम्मल अदायगी हो रही है, जिसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार है। साथ ही घर मुबादले के ज़खायर कम हो रहे हैं, उसकी वजह से भी देखा जा रहा है कि डॉलर की खरीदारी देखी जा रही है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने अपने कंधे हल्के करने के लिए बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया। पाकिस्तानी ये खबरें तो कई दिन से सुन रहे थे कि पेट्रोल महंगा होगा, मगर कल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इनकी तस्दीक ये कहकर कर दी थी कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं। दरामदी बिल भी दबाव का शिकार है। इस हवाले से भी जरा बताएगा। ये देखा जाए कि आज ही मार्केट में जो अजनास हम पाकिस्तान बरामद करता है, उसकी रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही थी तो उसकी वजह से कीमतें मुसलसल बढ़ गई थी और जो पाकिस्तान इम्पोर्ट कर रहा था उसका बिल भी बढ़ रहा था और साथ साथ आपका खाम तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका भी दबाव है। और साथ में देखा जाए जो आप बैरूनी कर्ज हैं उसकी वापसी भी हो रही है और तकरीबन एक माह में माहिरीन का कहना है कि 1 अरब 12 करोड़ डॉलर की बैरूनी कर्ज की अदायगी हुई है और ये बड़ी अमाउंट है कि एक महीने में मजीद 1 महीने में कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 अरब डॉलर की वापसी करनी है। सो पेट्रोल महंगा कर दिया गया। आज से पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 159 रुपये 86 पैसे मिलेगा। ये पाकिस्तान में पेट्रोल की अब तक की रिकॉर्ड कीमत है। हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है। आलमी मंडी में पेट्रोल इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है, जिसके असरात का हम सबको सामना है। मान लिया, लेकिन एक सादा सा सवाल है कि ओगरा की समरी तो कम इजाफे के लिए होती है और फिर ये इजाफा किस तरह से ज़्यादा हो जाता है। अब अवाम ये जानना चाहते हैं। शुक्र इस बात पर भी है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी ख़त्म होती नज़र आ रही है। अगर ये तनाज़ा जारी रहता तो फिर पेशगोइयाँ ये थीं कि पेट्रोल की कीमत डबल सेंचुरी बनाकर ही छोड़ेगी। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई। देखिए अगली बार इस कमी पर हुकूमत अवाम को रिलीफ देती है या IMF की शराइत की वजह से फिर तकलीफ का ही सामान होता है। ये बात हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि पेट्रोल महंगा तो सब कुछ महंगा। सिस्टम यह है कि इस महंगाई की वजह से अवाम परेशान है, लेकिन राहबर खुश हैं कि इन्हें सियासत करने को एक और इशू मिल गया है। इसी महंगाई को लेकर अपोजिशन की सियासत अदम इतिमाद और लॉन्ग मार्च के गिर्द घूम रही है। पीपल्स पार्टी ने तो अपने मार्च का शेड्यूल जारी किया, जबकि PDM कोई गेम चलाने के चक्रों में लगती है। मुलाकातें, राब्तों के नतीजे हम देख रहे हैं कि अजीबोगरीब नज़र आ रहे हैं और फिर ग्रीन ग्रुप है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अजीबोगरीब ये हमें कहानी नज़र आती है। अच्छा, अब अगर आज का हम जायज़ा लें, हमें नज़र आता है कि जनाब काफ लीग इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है कि हर कोई उससे मिलना चाहता है। अब ये अगर हम देखें कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं, क्या क्या होता है। अब अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, जिस तरह हुकूमत ने अभी कहा कि जी हम तो पेट्रोल की कीमत अब नहीं बढ़ाएंगे। ये बात जब हमने पहले देखी थी कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी उस वक्त बड़ा ये बनाया गया था, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अब तो हुकूमत जाएगी, ये सारा सिलसिला उस वक्त बना दिया गया था। और उसके बाद से हम अब देख रहे हैं कि हुकूमत जो कीमतें कंट्रोल करती चली जा रही है। अभी हुकूमत ने कहा जी हम कीमतें अब नहीं बढ़ा रहे, वही रहेंगी। तो उसके बाद क्या बयानिया अब निकल गया है।